होगा कि जादूगर सैया छोड़ मोरे भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। एक बात बताओ, आधी रात में कोई घर जाने देगा? यही तो टाइम है रोकने का। गलत मत समझना। टू अलाउ मतलब इजाजत देना। हमारे तनी एक बार देसी स्टाइल में समझो। कहें एक बात कहूँ क्या इजाजत है, कहने का मतलब पल में हंस देती हैं और पल में होती हैं खफा, सच में कोई नहीं जानता है कि ये कितनी होती है बेवफा। तबले अक्षय हमारा दोस्त आ गया, मुझे सलाह दे रहा है कि तुम उसे बेवफा होने का इजाजत दे दो, टू अलाउ कर दो। लड़की कहे मम्मी अब पिंकिया मेला जाती है तो हम पापा कहते जाए दें, जाने दें, मुझे भी जाने दें, मुझे भी इजाजत दे जाने की। यानी उसने भी इच्छा जाहिर कर दी। क्योंकि अगर नमकवा तेज हो जाएगा और कम हो जाएगा तो वो कहेगा ना कि कैसन फूहर ये करे बनावा ना ढंगे नहीं। तो सबसे पहले गुंडवा का करता है, हीरोइनिया को टॉर्चर करता है। क्यों? क्योंकि उसको टॉर्चर करेगा तो हीरो को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, समझे? इसलिए वो उसके साथ छेड़खानी करता है, उसको मारता पीटता है ना। तो यहाँ हीरो जब बांधा रहता है या 3-4 लोग उसको पकड़े रहते हैं खेसरिया को, तो कहता है कि तेरी मुझसे दुश्मनी है ना तो मेरे साथ लड़, है ना, मेरे साथ तुझे जो करना है वो कर, उसको जाने दे, है ना, लेट हर गो, उसको जाने दे। तो यहाँ द हीरोइन रिक्वेस्टेड द हीरो, बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। द हीरोइन रिक्वेस्टेड द हीरो टू लेट। कोई आपको लेटने के लिए कह रहा है तो तुरंत आप सुत जाइए। सुत जाइए का मतलब क्या है? सुड से बना लीजिए। अब सुड वाला कैसे बनेगा तो आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे ये हिंट है, ये याद करने का तरीका है। कहते हैं ना कि डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया, भाई पूरा चीर दिए फाड़ दिए, मतलब पूरा सेंटेंस बना दिए हम, जब तनकी से हमको सहारा मिल गया, है ना। तो बन जाइए सनी देओल का दिक्कत। मैं आपको ये सनी देओल बनाने के लिए ये सप्लीमेंट के टॉपिक को मैं कुछ राहत इंदौरी जी के शब्दों से शुरुआत करना चाहूँगा कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी ही है। समझना बालक, राहत इंदौरी जी की जो पहली लाइन थी उसमें ये कहा गया है कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, होने दो। कहने का मतलब है कुछ इसी टाइप से भी जाता है जब हम कहते हैं कि ऐसा करने दो, है ना। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सारे गाना सुना होगा, उसी से मैं एक गाना को याद दिलाना चाहूँगा कि कहें जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। एक बात बताओ, आधी रात में कोई घर जाने देगा? यही तो टाइम है रोकने का। गलत मत समझना। राजू श्रीवास्तव जी के अंदाज में मैं कहना चाहूँगा कि आधी रात में ना ऑटो नहीं मिलेगा, इसलिए आप ना उसको जाने नहीं देंगे, ठीक है जी। वो लड़की जो है वो गाने में कह रही है ना कि हो गई आधी रात अब घर जाने दो, जाने दो, लेट मी गो होम नाउ। यानी कि लेट से जब सारे सेंटेंसेस शुरू होते हैं कि ऐसा करने दो, उसको आने दो, उसको जाने दो, है ना, बच्चे को सोने दो, खेलने दो, मतलब जब लेट से शुरू होगा तो उस दौरान हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है गाइस वो है लेट का। गाइस मैं आपको बताऊं कि लेट वाले टॉपिक को जो एक लेटस से शुरू होने वाला होता है उसको मैंने डील कर दिया पीछे। आज मैं बात करूंगा कि लेटस के अलावा जब सेंटेंस शुरू होता है लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट बेबी, लेट बॉय, लेट गर्ल, लेट सर्वेंट, लेट ये फलाना ढिमका करके कुछ आता है, तब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेट का जो मीनिंग होता है ना वो होता है टू अलाउ। टू अलाउ मतलब इजाजत देना, है ना, इजाजत देना, किसी कार्य के लिए इजाजत करना। अब जरा मैं समझाऊं आपको, ऐसे जरा समझना, हमारे तनी एक बार देसी स्टाइल में समझो। कहें एक बात कहूँ क्या इजाजत है, कहने का मतलब कोई लेट वाले सेंटेंस से ना कोई अपनी बात कहेगा और वो उसके बात कहने का भाव कई तरीके से हो सकता है। यानी कि वो किसी से ऑर्डर टाइप का कहेगा कि भाई देखो मैं तुमको ये ऑर्डर दे रहा हूं, इसको अलाउ किया जाए, इस चीज को इजाजत दी जाए। कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा कि देखो भाई ऐसा काम कर लो ना, है ना, लेट से कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, कहेगा कि ऐसा काम कर लो, यानी इस काम को करने की इजाजत दी। कोई आपको एडवाइस देगा, कोई आपको एडवाइस देगा। सुनो, जैसे मान लो कि एक दिन बड़े हम देवदास की तरह उदास बैठे थे और कुछ अपना शेर व शायरी कह रहे थे कि ये लड़कियां भी ना कि पल में हंस देती हैं और पल में होती हैं खफा, पल में हंस देती हैं और पल में होती हैं खफा, सच में कोई नहीं जानता है कि ये कितनी होती हैं बेवफा। तबले अक्षय हमारा दोस्त आ गया, वो अबे गधा, कि अगर ये बेवफा है तो इनको होने दो। देखो दोस्त हमारा हमको एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा, कह रहा है कि अगर ये बेवफा है ना तो लेट हर बी अनफेथफुल, अनलॉयल जो भी बेवफा का मीनिंग होता है आप ऐसे बनाएंगे। तो वो लड़का कह रहा है ना मुझसे लेट हर बी अनफेथफुल, ना उसको अगर वो बेवफा है तो होने दो। वो मुझे सलाह दे रहा है कि तुम उसे बेवफा होने का इजाजत दे दो, टू अलाउ कर दो। समझ में मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? चलिए, तो लेट वाले सेंटेंसेस को
हम उसके भाव के अनुसार पहले क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, पता लगाएंगे इसमें ऑर्डर के लिए अलाउ मांग रहा है, रिक्वेस्ट करके अलाउ मांग रहा है, एडवाइस करके अलाउ मांग रहा है, या फिर हो सकता है कि वो अपना विश जाहिर कर रहा हो, विश अपनी इच्छा, उसमें अपनी इच्छा के माध्यम से वो कह रहा है कि इस बात को इजाज़त दी जाए। जैसे कोनो लड़की कहे मम्मी अब पिंकिया मेला जाती है तो हम पापा कहते जाए दें, जाने दें, मुझे भी जाने दें, मुझे भी इजाज़त दे जाने की, यानी उसने भी इच्छा जाहिर कर दी। समझ रहे हैं? तो तमाम मैं आपको बारी बारी से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं कि लेट का सेंटेंसेस जब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, विश इस टाइप के भाव से शुरू होता है तो उसमें अलाउ करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। बालक बहुत आसान है, एक बार हमारे अंदाज में आप टिके रहेंगे तो मैं आसान है बल्कि दावा करता हूं कि आपको जरूर आएगा। नाच के मलकिनी बच के कहाँ जईबू हो, कहने का मतलब है कि ये जो भी टॉपिक है ना, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बच के कहाँ जाएगा एक ना एक बेर में तो समझ में आएगा, है ना, कहीं नहीं जाएगा, बस आप बने रहिए। देखिए हमारा लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसमें लेटस नहीं है, लेटस वाले को मैंने पिछले एपिसोड में डील कर दिया। हम लेट अस के अलावा लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट बेबी, लेट बॉय, इस तरीके से जब शुरू होता है तो उसको हम बनाते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारे सेंटेंसेस में से उसका भाव निकालते हैं। अगर ये लेट मी, लेट हिम किसी से भी शुरू होता तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या, इसमें ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, या फिर विश है, इच्छा है किसी की। ठीक है जी, तो चलिए हमें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो किसी लड़की ने कहा कि सी सेड टू हर मदर, कोई लड़की अपनी मम्मी से बोली कि लेट मी चेक साल्ट फर्स्ट, मुझको नमकवा पहले चेक कर लेने दो। मान लो कि कौन लड़की घर मतलब कोई गेस्ट आया था और वो लड़की उसके लिए खाना वाना बनाई, अब उसकी मम्मी खाना लेकर के जाने लगी, तो जैसे ही जाने लगे कहे मम्मी रुक तन कि हमें नमकवा पहले चेक कर ले दे, यानी वो कह रही है कि मम्मी मुझे नमक चेक करने की इजाज़त दी जाए। वो इच्छा दे रही, वो इच्छा जाहिर कर रही कि मम्मी कि मुझे नमक चेक करने की इजाज़त दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर नमकवा तेज हो जाएगा और कम हो जाएगा तो वो कहेगा ना कि कैसन फूहर एकरे बनावा ना ढंगे नहीं। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? इसीलिए वो लड़की इसमें अपनी इच्छा जाहिर कर रही है अपनी मम्मी के सामने। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में इच्छा जाहिर हो, ये पहला हमारा सेंटेंस किससे बिलोंग करता है? इच्छा वाले से। बोले तो विश टाइप का है, इसमें विश है। तो जब किसी सेंटेंस में लेट मी वाले में विश जाहिर की जाए, अपनी इच्छा के माध्यम से इजाज़त मांगी जाए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेड और सेड टू की जगह पे विश्ड रखते हैं। क्लियर? पहला रूल हमारा ये कहता है कि सेड और सेड टू की जगह क्या रखेंगे? विश्ड। दूसरी बात पे आते हैं, कॉमा हटाएंगे और क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे। और तीसरी बात क्या करेंगे हम? तीसरी बात में हमको जब दैट लग जाएगा तो कंजंक्शन के बाद एक क्या करना है? इस दैट के तुरंत बाद हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और जैसे ही सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए? शुड। क्या चाहिए जी? शुड। गाइस जरा समझने की कोशिश करना कि जब लेट वाले सेंटेंसेस में विश आएगा, विश, तो सेड और सेड टू की जगह क्या रखना? विश्ड। चलिए दूसरी बात समझिए, कॉमा हटा के क्या लगाना? दैट। और जैसे ही दैट कंजंक्शन लगा देंगे तो अगला एक क्लॉज शुरू हो जाएगा, क्लॉज। और जब क्लॉज शुरू होगा तो क्लॉज के लिए एक, आप ऐसे मान लो कि दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होगा। नया सेंटेंस शुरू होगा तो सब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है जी, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है? आपको शुड लगाना है। और जैसे आप शुड लगाएंगे तो ये शुड एक मॉडल है, मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आगे ऐसे पुराना नियम लगाकर हम क्या कर लें? बना लेंगे। चलिए आइए बनाते हैं। देखिए तो सी हो गया, सेड टू का हम कर लेते हैं विश्ड। सी विश्ड हर मदर हो गया। कॉमा हटाते हैं, कॉमा हटाने के बाद यहां हम लगा देते हैं दैट। हो गया जी, दैट। दैट लगाने के बाद आप देखिए, दैट लगाने के बाद ना मुझे सब्जेक्ट चाहिए। इस मी को हम सब्जेक्टिव रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो हम फिर पता करेंगे कि मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। काम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कर रहा है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, अब की बार मुझे सब्जेक्टिव चाहिए, क्योंकि दैट के बाद ना मुझे सब्जेक्ट चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है? पुरानी बात हो गई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाता है। सब्जेक्ट कौन है जी? सी। अब सी का सब्जेक्टिव क्या होगा? सी ही तो होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। अब सी के सब्जेक्ट हो गया ना जी, सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या चाहिए? शुड। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ शुड। हो गया, शुड मॉडल हो गया। अब इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे है चेक। चेक, साल्ट का साल्ट रहेगा और फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए बन गया। गाइस देखिए हमारा सेंटेंस बना कि सी विश्ड हर मदर दैट सी शुड चेक साल्ट फर्स्ट, यानी कि उसने अपनी मम्मी से इच्छा जाहिर की
कि उसे ना नमक को पहले चेक कर लेना चाहिए। ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी मम्मी से बोला कि लेट मी चेक सॉल्ट फर्स्ट, मुझे पहले नमक चेक कर लेने दो। तो दोनों को मीनिंग सेम सेम है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आया गया हो। चलिए मैं अब दूसरे वाले पे लेके चलता हूं, जब इसका दूसरा भाव निकलता है तब इसको हम कैसे बनाते हैं। चलिए गाइस, दूसरा एग्जांपल देखिए हमारा, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा कि लेट द बॉय कम टू माय ऑफिस, बच्चे को मेरी ऑफिस में आने दो। यानी इसमें प्रिंसिपल ऑर्डर के हिसाब से कह रहा है कि इस बात की इजाजत दी जाए, किस बात की, बच्चे के आने की, है ना। यानी कि जब लेट वाले सेंटेंस में ऑर्डर के जरिए टू अलाउ की मांग की जाए कि इस ऑर्डर को अलाउ किया जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। देखिए सुनिए, जब ऑर्डर आएगा, ये देखिए हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें ऑर्डर का भाव है। किसका भाव है जी, ऑर्डर का। जब ऑर्डर का भाव आएगा तो आप क्या करेंगे, सेड और सेड टू की जगह पे आप ऑर्डर्ड करेंगे। इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा आप, या फिर अपने दिमाग में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात सुनिए, जब आप कॉमा को हटाएंगे फिर से वही पुराना काम करेंगे, क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। और दैट लगाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। और जैसे आप सब्जेक्ट लिखेंगे फिर से क्या करेंगे, आप शुड देंगे, ठीक है। कुछ बालक सोच रहे हैं सर ऑर्डर वाला टू से भी बनता, उसको भी बालक मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझना। तो ये पुराने वाले विश वाले को भी जैसे हम शुड से बदले थे वैसे ही ऑर्डर वाले को भी हम शुड से बदलेंगे, ठीक है। चलिए हम करके देखते हैं। द प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल, सेड टू का ऑर्डर्ड, द क्लर्क का द क्लर्क हो गया, ठीक है जी। सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया ऑर्डर्ड में, बाकी सब वही पुराने। कॉमा हटाया और जब सेड और सेड टू को बदल लिया तो हम कहते हैं कॉमा हटा के क्या लगाना है, दैट। चलिए हमें लगा देते हैं दैट, दैट लग गया। दैट के बाद अब कहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, द बॉय, तो द बॉय को हम लिख लेते हैं, द बॉय हो गया जी। बॉय के बाद अब क्या चाहिए हमको, शुड, शुड लिखिए। शुड के बाद अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें कम, कम। अब आगे मैं लिखता हूं टू, टू। अब देखिए माई, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और ये चेंज होगा हमारे पर्सन के चार्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, काम क्या कर रहा है, पजेसिव का। पर्सन चेक करते हैं सबसे पहले, तो ये फर्स्ट पर्सन है और काम क्या कर रहा है, पजेसिव का। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से वहां चले जाएंगे और जो काम कर रहा होगा वही लेकर के जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो यहाँ पे हम ही मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ही है। अब ही का पजेसिव क्या होगा जी, हिज, तो हम यहाँ लिखेंगे हिज, हिज ऑफिस बन के हमारा। अगर कोई चीज विजिबल नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। गाने को, एग्जाम्पल को आप देसिया तरीके से जोड़कर अपने लाइफ में सोचिए कि ये लेट मी वाला, लेट हिम, लेट बॉय वाला आता कहाँ है हमारे लाइफ में, ताकि आप उसको समझ पाए और आसानी से इसको डील कर पाए, ठीक है गाइस। चलिए गाइस देखिए हमारा तीसरा एग्जांपल, द एक्टर सेड टू द विलन लेट हर गो, है ना। ये हीरो, हीरो और है गुंडा। आप देखे होंगे फिल्मिया में जब हीरोआ पकड़ लिया जाता है और हीरोइनियों पकड़ा जाती है गलती से, तो सबसे पहले गुंडवा का करता है, हीरोइनिया को टॉर्चर करता है। क्यों, क्योंकि उसको टॉर्चर करेगा तो हीरो को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, समझे। इसलिए वो उसको, उसके साथ छेड़खानी करता है, उसको मारता पीटता है ना। तो यहाँ हीरो जब बांधा रहता है या 3-4 लोग उसको पकड़े रहते हैं खेसरिया को, तो कहता है कि तेरी मुझसे दुश्मनी है ना, तो मेरे साथ लड़, है ना, मेरे साथ तुझे जो करना है वो कर, उसको जाने दे, है ना, लेट हर गो, उसको जाने दे। तो यहाँ पर बताइए कि जो एक्टर है वो विलन को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि भाई जाने दो, नहीं ना, वो गिड़गिड़ा रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। तो जब कभी आपको रिक्वेस्ट का भाव लेट वाले सेंटेंस में आता है तो अब क्या करना है, तो सबसे पहला काम सेड और सेड टू की जगह मैं बार बार लिख रहा हूं, तो आवत जात रसरी के सिल पर परत निशान। तो बार बार आप सुनिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। अगर आपको समझ में आ जाता है एक बार तो वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए, ठीक है जी। सेड टू की जगह हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। सबसे पहला काम रिक्वेस्टेड हो गया। कॉमा हटाएंगे, कॉमा हटाएंगे तो अब की बार आप इसे दैट से नहीं जोड़ पाएंगे, अब की बार इसे आप किससे जोड़ेंगे, टू से। और जैसे आप टू से जोड़ेंगे तो फिर वही पुराना वाला नियम, ये टू को इन्फिनिटिव बना देंगे, है ना, जो आगे आएगा उसको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। चलिए तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या करना है, सेड और सेड टू को तब्दील करना है रिक्वेस्टेड में, कॉमा हटा के क्या लगा देना, टू, राइट है। आ जाओ करते हैं। द एक्टर सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड,
रिक्वेस्टेड द विलन, अब कॉमा की बारी आती, कॉमा हटा के क्या लगा दें, टू से कर लेते हैं। अब टू के बाद क्या आ जाएगा, लेट। हर हमारा जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नालायक हो जाते, चेंज ही नहीं होगा, तो हर का सिर्फ करेंगे हर, और गो का गो। द एक्टर रिक्वेस्टेड द विलन टू लेट हर गो। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी कि चेंज कैसे करते हैं। पीछे मैंने भी कहा था, अगर एडवाइस वाला आ जाए, मेरे दोस्त ने कहा मुझसे कि उसे बेवफा हो जाने दो, है ना, लेट हर बी अनलॉयल, ऐसे। अच्छा, इस रिक्वेस्टेड टाइप का भी मैंने एक गाना सुनाया था आपको कि हो गई आधी रात अब घर मुझे जाने दो। मान लीजिए यहाँ पे हीरोइन कहती हीरो से कि लेट मी गो होम, मुझको घर जाने दो, तो वो ऐसे बनता, द हीरोइन रिक्वेस्टेड द हीरो। बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। द हीरोइन रिक्वेस्टेड द हीरो टू लेट हर गो होम। चेंज करके देख लीजिएगा आप, बिल्कुल इसका यही बनेगा। ठीक है। और मेरे दोस्त वाला जो था वो एडवाइस कर रहा है ना, तो एडवाइस वाला शुड से बनेगा। बालक, मैं लास्ट में आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा कि जो लेट वाला है, जो लेट वाला है वो ज्यादातर आप देख रहे होंगे शुड से बन रहा होगा। देख रहे हैं ना, लेट वाला शुड से बन रहा होगा। ठीक है। एक तो लेट वाला ऐसा है जो कॉमा हटा करके टू से बन रहा है। ठीक है। अच्छा, लेट वाला कॉमा हटा के टू से बन रहा है तब जब इसमें क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है जी, रिक्वेस्ट हो रही है। बाकी सब तो शुड से बन जा रहा है, ऑर्डर आ रहा है, एडवाइस आ रहा है और विश आ रहा है। लेटस वाला भी शुड से बन गया, तो सब का सब किससे बन रहा है, शुड से। शुड वाले में क्या होता है कि कॉमा हटा के क्या लगता है जी, दैट लगता है। ठीक है जी। अच्छा, आप ऐसे इसको याद करिए कि अगर आपको लेट माने लेट ना मान लीजिए, अगर कोनो कहे कि लेट और उसका भाव रिक्वेस्ट ना हो, कुछ और हो, ऑर्डर हो, विश हो, एडवाइस हो, प्रपोजल हो, सजेशन हो, अगर कोई आपको लेटने के लिए कह रहा है तो तुरंत आप सुत जाइए। सुत जाइए का मतलब क्या है, शुड से बना लीजिए। अब शुड वाला कैसे बनेगा तो आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे ये हिंट है, ये याद करने का तरीका है। कहते हैं ना कि डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया, भाई पूरा चीर दिए, फाड़ दिए, मतलब पूरा सेंटेंस बना दिए हम, जब तनकी से हमको सहारा मिल गया, है ना, तो बन जाइए सनी देओल का। दिक्कत मैं आपको ये सनी देओल बनाने के लिए ये सप्लीमेंट दे रहा हूं। ठीक है जी, आज इस्तेमाल करिए और बनिए सनी देओल। तो अगर लेट्स से सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसका भाव रिक्वेस्ट नहीं है तो उसको कॉमा हटा करके दैट से बनाना है और उसमें शुड कहीं ना कहीं आना ही आना है। यानी कोई कहे लेटो तो तुरंत सुत जाना। ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे लेटो और वो रिक्वेस्ट करके आपको लेटाए तो समझ लेना पक्का गड़बड़ है, बेटा लूटने वाले हो। तुमको प्यार से रिक्वेस्ट करके लिटा करके वो तुमको क्या करेगा, लूट लेगा। अगर तुम सुत गए तो लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और बाद में कहोगे हाय मैं लूट गया, है ना। तो आपको सुतना नहीं है। कहने का मतलब है लेट वाला सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो उस वाले में सुतते नहीं है। कहने का मतलब उसे शुड से नहीं बनाते हम, उसे किसे बनाते हैं, टू से। और गाइस आपका लास्ट में एक कंफ्यूजन होगा, क्या सर ऑर्डर वाले को भी टू से बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने इसमें बताया नहीं क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है। तो लेट वाला सेंटेंस ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो तो आप टू से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं नॉर्मली कि हर एक सेंटेंस कॉमा हटा करके लेट वाला दैट से बनता है, दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं और हम क्या दे देते हैं, शुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। तो 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं कि लेट वाला सेंटेंस कॉमा हटा करके दैट से और दैट के बाद सब्जेक्ट लिख करके शुड से बन जाता है। बोले तो लेट वाला सुत जाता है तुरंत जब उसमें रिक्वेस्ट का भाव नहीं होता है, तब वो हर बार सुत जाता है। लेकिन अगर लेट वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो तो वो सुतता नहीं है, क्योंकि जानता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ गड़बड़ है ना। तो वो क्या करता है, कॉमा हटा करके टू से बनता है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं। आशा करता हूं ये जहर ट्रिक आपको जरूर याद रहा होगा। गाइस अगर थोड़ा बहुत भी परेशानी हो रही है आपको, मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। आज हमने सीखा कि बेवफा हो जाने दो, कहने का मतलब है कि बेवफा को कैसे मनाते हैं। ऐसा नहीं सोचा था कहीं के अपने दिमाग में। हमने आज ये सीखा कि लेट वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, बेवफा को कैसे मनाते हैं, नहीं सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में लेट वाले को बनाते हैं। ठीक है गाइस, ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके साथ, कोई भी इस टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है गाइस, पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।